हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 4 दोस्तों के बारे में जिन्होंने खुद को मैरॉडर्स नाम दिया था। मैरॉडर्स के बारे में बुक्स और वेबसाइट पर जेके रोलिंग ने बहुत कुछ बताया है, यहाँ तक कि उनकी अलग से स्टोरीज भी पब्लिश की है। पर ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि उनकी कहानी कहीं भी मूवी में नहीं दिखाई गई, सिवाय स्नेप की याद के, जिससे जेम्स और सीरियस का इंप्रेशन बहुत ही गलत पहुंचा व्यूअर्स तक। शायद मुझे इस पार्ट से सबसे ज्यादा नफरत है कि जब लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जेम्स बुरा था, जबकि बुक पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वो कैसा था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेके रोलिंग ने एक्चुअली मैरॉडर्स के बारे में क्या बताया है, ना कि मूवी में उन्हें कैसा दिखाया गया है। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू टेक फॉर मैक फ्रॉम हफलपफ, मुजम्मिल शेख फ्रॉम हफलपफ, मिस्टर डेडिकेटेड फ्रॉम रेवेनक्लॉ, योगेश्वर तीर्थ फ्रॉम हफलपफ, शहनवाज अहमद फ्रॉम हफलपफ, द बॉन्ग गेमर विकी फ्रॉम हफलपफ, प्रणव जाधव फ्रॉम ग्रिफिंडोर, आकाशदीप शर्मा फ्रॉम हफलपफ, अंकुश हंस फ्रॉम स्लिदरिन एंड अमीर शेख फ्रॉम हफलपफ। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात शुरू होती है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से, जब एक अमीर परिवार का बूढ़े माँ बाप का इकलौता लड़का हॉगवर्ट्स ट्रेन में बैठता है। ये जेम्स पॉटर होता है और उसके सामने बैठता है एक और अमीर परिवार का ही लड़का, और वो सीरियस ब्लैक होता है। दोनों रईस लड़के थोड़े उद्यमी से होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जब तक कि एक सुंदर सी लड़की उनके कंपार्टमेंट में आकर नहीं बैठ जाती और बाहर प्लेटफॉर्म पर अपने माँ बाप और बहन को देखकर नहीं रो रही होती। ये लिली इवाइंस थी। ट्रेन चल पड़ती है और कुछ ही देर में एक काले चिपचिपे बालों वाला लड़का भी वहाँ आ जाता है और उस लड़की के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो सेवरस स्नेप होता है। स्नेप लिली को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो उसे चुप कराने के लिए और उसका ध्यान उसके परिवार से हटाने के लिए, खासकर बहन पिटूनिया से, वो लिली को हाउसों के बारे में बताने लगते हैं कि वो स्लिदरिन हाउस में जाना चाहेंगे। और यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। जेम्स पॉटर का परिवार बहुत ही पुराना और रईस परिवार में से एक था और सभी के सभी ग्रिफिंडोर में थे, बहादुरों का हाउस। इसलिए जेम्स बीच में ये बात बता देते हैं, और साथ ही ये भी कि अगर उन्हें स्लिदरिन में डाल दिया गया तो वो तो हॉगवर्ट्स ही छोड़ देंगे। इस पर सीरियस, जिसका खुद का खानदान स्लिदरिन में रहा था, वो थोड़ा उदास हो जाता है। पर जेम्स के चलते वो भी डिसाइड करता है कि वो परिवार के रास्ते न जाकर वो भी बहादुरों के हाउस में जाएगा। स्नेप को ये बात पसंद नहीं आती। वो स्लिदरिन के पक्ष रखते हैं कि ये शक्तिशाली लोगों का हाउस है, और इस पल से ही उन सभी में आपसी नापसंदगी बढ़ जाती है। लिली और स्नेप वहाँ से चले जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचकर जेम्स और सीरियस ग्रिफिंडोर में चुन लिए जाते हैं, बल्कि स्नेप स्लिदरिन में। ग्रिफिंडोर में ही लिली, ल्यूपिन और पेटिग्रू भी चुन लिए जाते हैं। ल्यूपिन अकेले अकेले रहते थे, उनका कोई दोस्त नहीं था। वो थोड़े शाय भी थे। इसके पीछे कारण था कि वो एक वेयरवुल्फ यानी नर भेड़िए थे और वो खुद को दूसरों से दूर ही रखते थे। पर जेम्स और सीरियस ने उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो तीनों दोस्त बन गए। साथ ही पेटिग्रू भी, जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं था सिवाय चमचागिरी के, वो भी उनके दल में शामिल हो गया और उसके बाद वो सभी साथ रहने लगे। ये ग्रुप बहुत ग्लैमरस ग्रुप बन गया था। डंबलडोर ने ल्यूपिन और बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए शेकिंग शैक और वॉम्पिंग विलो ट्री भी लगवाया था, जो बेसिकली एक रास्ता था हॉगवर्ट्स से हॉग्समीड जाने तक का, ताकि ल्यूपिन उस रास्ते हॉगवर्ट्स और उसके बच्चों से दूर चले जाएं पूर्णिमा की रात को, रूप बदल कर रूम में ही रहें और अगली सुबह वापस आ जाएं और किसी को कुछ भी नुकसान न हो। इस काम में मैडम पॉम्फ्री उनकी हेल्प करती थी। जल्दी ही जेम्स और सीरियस को लग गया कि हर महीने पूर्णिमा की ही रात को ल्यूपिन बहाने से कहीं चले जाते हैं कि कोई उनके परिवार में बीमार है, और थोड़ा पता करने पर उन दोनों को पता चल जाता है कि ल्यूपिन की सच्चाई क्या है। पर ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ने की जगह जो कोई भी और करता, उन लोगों ने ल्यूपिन का हाथ थामा और दोस्ती कायम रखी, यहाँ तक कि उनकी हेल्प करने के लिए और उन्हें अकेला महसूस ना हो इस मुसीबत की घड़ी में, उन लोगों ने खुद को बिना किसी को बताए, बिना किसी की मदद के जानवर में बदलना सीख लिया। इस काम में उन्हें 3 साल लग गए और अब जेम्स खुद को एक हिरण में, सीरियस एक कुत्ते में और पेटिग्रू खुद को एक चूहे में बदल लेता था, जिससे पेटिग्रू चूहा बनकर सबसे पहले जाकर वॉम्पिंग विलो की गांठ को दबा देता था, जिससे पेड़ शांत हो जाता था। फिर जेम्स और सीरियस ल्यूपिन को अदृश्य चोगे के नीचे लेकर शेकिंग शैक में चले जाते थे और वो सारी रात साथ होते थे। धीरे धीरे उन सबकी हिम्मत बढ़ती गई, क्योंकि वो तीनों मिलकर ल्यूपिन को कंट्रोल में रखने लगे थे। वो बाहर हॉगवर्ट्स में घूमने लगे रूप बदलकर,
और उन्हें हॉगवर्ट्स के ऐसे ऐसे रास्ते पता चल गए जो किसी को भी पता नहीं थे। और इसी तरह उन्होंने एक मैप बनाया ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन कब कहाँ है। उसमें सारे रास्ते, सारे गलियारे, क्लासरूम और लोग सब कुछ होते थे। उन्होंने इस मैप को मैरॉडर्स मैप का नाम दिया, अपने ग्रुप के नाम मैरॉडर्स पर। और उस मैप को इस तरह बनाया कि कभी किसी और इंसान के अगर ये हाथ लग भी जाए तो वो इंसान इसका इस्तेमाल न कर पाए और बाकी समय ये मैप सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह लगे। इसी बीच जेम्स को लिली इवांस पसंद आने लगी, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जेम्स को पसंद नहीं करती थी और उसका वो दोस्त स्नेप तो और इरिटेटिंग था, जिसे वो लोग स्नाइवेलस नाम से बुलाते थे। स्नेप से नफरत करने के उन लोगों के खास कारण थे। एक तो ये कि वो लोग जहाँ जाते थे, जो करते थे, स्नेप उनके पीछे लगा रहता था और जासूसी करता रहता था ताकि वो उनकी चुगली करके उन्हें सजा दिलवा सके। शायद जितनी सजा जेम्स और सीरियस को अपने हॉगवर्ट्स टाइम में मिली थी, उतनी हैरी या फ्रेड या जॉर्ज को भी नहीं मिली थी और मैक्सिमम सजा स्नेप के कारण ही मिली थी। स्नेप न सिर्फ बाकी समय में उनके पीछे घूमते थे, बल्कि एग्जाम के बाद उनके आंसर्स और परफॉर्मेंस जानने के लिए भी उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, या ये जानने के लिए भी कि ये लड़के स्कूल के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और इसी कारण एक दिन इरिटेट होकर सीरियस ने कह दिया कि जानना ही है तो आज रात को शिकिंग शैक में आ जाना। और इसी कारण स्नेप ने ल्यूपिन को भेड़िए में बदलते देख लिया था। जेम्स को जैसे ही ये सारी बात पता चली, वो भागे भागे गए और उन्होंने ल्यूपिन को स्नेप पर हमला करने से एंड टाइम पर रोक लिया और स्नेप की जान बचा ली। स्नेप भी लिली इवांस को ही पसंद करते थे, जो उनकी बचपन की दोस्त थी, पर स्नेप को बाकी मगल बॉन्ड बच्चों से प्रॉब्लम थी और वो सबको मड ब्लड कहकर बुलाते थे। उनकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से हुई जो डार्क आर्ट्स को पसंद करते थे और मगल बॉन्ड बच्चों पर हमला करते थे। स्नेप और मैरॉडर्स के बीच नफरत बढ़ती ही चली गई और वो हर मौके पर एक दूसरे पर शाप मारने लगे। और ऐसा ही एक सीन हमें बताया गया है स्नेप की सबसे बुरी याद में, जब जेम्स ने उन्हें उल्टा लटका दिया था। मूवी में ये सीन इस तरह शो किया गया है कि स्नेप तो बेचारे मासूम से थे और पेड़ के नीचे बैठे पड़ रहे थे और जेम्स ने यूं ही उन पर हमला कर दिया था, पर बुक में ये सीन ऐसा नहीं था। उसमें OWL एग्जाम के बाद मैरॉडर्स अपने एग्जाम की बातें कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। स्नेप उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी बातें सुनते रहते हैं और फिर जहाँ मैरॉडर्स जाकर बैठते हैं, स्नेप भी थोड़ी सी दूरी बनाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर सीरियस की नजर स्नेप पर पड़ जाती है और अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसने और जेम्स ने मिलकर स्नेप पर हमला कर दिया था। बदले में स्नेप ने भी हमला किया था, यहाँ तक कि स्नेप ने जेम्स पर सेक्टम सेम्परा मंत्र भी मारा था, जिस पर जेम्स ने उन्हें उल्टा लटका दिया था। और जब लिली ने बचाने की कोशिश की तो स्नेप ने उल्टा उसे ही मड ब्लड कह दिया। लिली ने स्नेप को बहुत समझाया कि वो अपने डार्क आर्ट्स पसंद करने वाले फ्रेंड्स को छोड़ दे, पर स्नेप नहीं माने और इस कारण लिली उनसे दूर जाने लगी। लगभग 2 साल लिली ने न तो स्नेप से बात की और न ही उसकी दोस्ती जेम्स से हुई थी, पर धीरे धीरे जेम्स ने खुद को बहुत बदल लिया। टाइम के साथ उनमें मैच्योरिटी आने लगी। उन्होंने स्नेप पर हमला करना भी छोड़ दिया और उन्हें बुली करना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि कई बार स्नेप के हमला करने का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया ताकि लिली को अच्छा लगे। जब वोल्डेमॉर्ट वापस आया और उसने हर तरफ आतंक फैलाना शुरू कर दिया, मैरॉडर्स और लिली ने ऑर्डर ऑफ फिनिक्स ज्वाइन कर लिया, जबकि स्नेप वोल्डेमॉर्ट का स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते थे और वो डेथ ईटर बन गए। हर तरफ लोग मर रहे थे, गायब हो रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में जेम्स और लिली ने शादी कर ली। सीरियस शादी में बेस्ट मैन था। पेटिग्रू और लुपिन भी शादी में शामिल हुए थे। जेम्स के पेरेंट्स की मौत के बाद वो और सीरियस एक ही घर में रहते थे। सीरियस ने अपना घर छोड़ दिया था, पर जेम्स की शादी के पहले ही सीरियस अपने अंकल की दी जायदाद के चलते दूसरे घर में जाकर रहने लगा था, पर वो वीकेंड्स में जेम्स और लिली के साथ ही रहता था। जब लिली को हैरी पैदा हुआ तो सीरियस को ही हैरी का गॉडफादर बना दिया गया। ल्यूपिन को कहीं जॉब नहीं मिली, ना ही उनके पास परिवार का पैसा था, इसलिए जेम्स उन्हें पैसों से सपोर्ट करते थे। जेम्स, सीरियस और ल्यूपिन, यहाँ तक कि पेटिग्रू भी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के लिए काम करते थे, पर पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट का जासूस बन गया और यहाँ की खबर वहाँ देने लगा। और क्योंकि सारे नरभेड़िए वोल्डेमॉर्ट की तरफ थे, सबको ल्यूपिन पर शक होने लगा कि वो धोखा दे रहे हैं। हालांकि जेम्स को अपने सभी दोस्तों पर पूरा भरोसा था और वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका कोई भी दोस्त उन्हें धोखा दे सकता है। पर भविष्यवाणी हो गई, जिसे स्नेप ने सुन लिया और जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता दिया और वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने का डिसाइड किया। स्नेप को जब ये बात पता चली, उन्होंने आकर ये बात डम्बलडोर को बता दी। डम्बलडोर ने जेम्स, लिली और हैरी को छिपा दिया और सीरियस सीक्रेट कीपर बन गया। पर सीरियस ने पेटिग्रू को लास्ट में सीक्रेट कीपर बना दिया और खुद जाकर उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश की। और पेटिग्रू ने जाकर वोल्डेमॉर्ट को ही पॉटर्स का पता ठिकाना बता दिया और इसमें जेम्स और लिली मारे गए।
सीरियस को पेटिग्रू ने 12 मगल की मौत करके फंसा दिया और खुद की उंगली काट कर चूहे में बदलकर गायब हो गया और अपने ही दोस्तों को धोखा देने और मारने के जुर्म में सीरियस को अज़्काबान भेज दिया गया बिना किसी सुनवाई या ट्रायल के। और ल्यूपिन एक बार फिर अकेले गरीब बेरोजगार हो गए। वो किसी तरह गुजारा करते रहे जब तक कि उन्हें डंबलडोर ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाने का ऑफर नहीं दिया। सीरियस जेल में था पर उसके मन में एक ही इच्छा थी कि उसे जेल से निकलकर हॉगवर्ट्स जाना था। उसे पता था कि पेटिग्रू गद्दार है, सिर्फ वही जानता था कि पेटिग्रू की सच्चाई क्या है, क्योंकि उसने अखबार की वो पिक देख ली थी जिसमें स्कैबस रॉन के कंधे पर बैठा था और वो सभी इजिप्ट घूम रहे थे। सीरियस उसे देखते ही पहचान गया और जब डिमेंटस उसे खाना देने के लिए आए वो कुत्ते के वेश में बदल गया और वहाँ से भाग गया। डिमेंटस अंधे होते हैं और उन पर जानवर का कुछ खास असर नहीं होता, इसलिए वो सीरियस को पकड़ नहीं पाए। साल के एंड में सच्चाई सामने आई और पेटिग्रू एक बार फिर भाग गया। सीरियस आजाद तो हो गया पर वो अब भी मुजरिम ही था दुनिया की नजरों में, इसलिए उसे छिपकर रहना पड़ रहा था। वो अपने घर ग्रिमॉल्ड चौक में रहने लगा जिसे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का मीटिंग प्लेस बना दिया गया था, जहां स्नेप उसे घर में बैठे रहने और कुछ काम न करने का हमेशा ताना देते रहते थे। इसे पहला मौका मिलते ही सीरियस हैरी को बचाने मंत्रालय पहुंच गया, जहां बेलाट्रिक्स के शाप से वो वेल में चला गया और उसकी मौत हो गई। ल्यूपिन ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के लिए काम करते रहे और उन्होंने निम्फेडोरा टोंग से शादी की और उन्हें टेड ल्यूपिन नाम का लड़का पैदा हुआ। पर हॉगवर्ट्स की लड़ाई में ल्यूपिन और निम्फेडोरा दोनों की ही मौत हो गई। वहीं पेटिग्रू मैल्फॉय मैनर में हैरी पर 2 सेकंड के तरस के चलते अपने ही चांदी वाले हाथ से खुद का गला घोट के मर गया था और इस तरह सारे मैरोडर्स मारे गए। तो ये थी बात मैरोडर्स की। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोगों को जेम्स से नफरत क्यों हुई। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो जो रिप्रेजेंटेशन जेम्स का मूवी में किया गया है वो न सिर्फ गलत है बल्कि वो स्नेप का पॉइंट ऑफ व्यू है और अपनी नजर में सभी हीरो होते हैं, इसलिए जेम्स को विलन जैसा दिखाया गया है। और दूसरा उस फैन मेड मूवी के कारण जो एक स्नेप के फैन ने बनाई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे चारों ने मिलकर स्नेप पर हमला किया और स्नेप ने अकेली उनका सामना कर लिया। पर सच तो ये है कि ये कहानी न सिर्फ फैन मेड है बल्कि एक्चुअल कैरेक्टर और स्टोरी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी और सबने इसे बहुत ही सीरियसली ले लिया। जेम्स, सीरियस और ल्यूपिन उन लोगों में से थे जिन्होंने मरते दम तक डंबलडोर, सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी बात मैरोडर्स की। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।